रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक सबरी थी। सबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी और उसने अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। अपनी कुटिया में बैठी सबरी प्रभु श्री राम का आने का इंतजार करती रहती थी। पंडित इंद्रमणि घनसाल बताते हैं कि भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसे माता पिता का अपने बच्चों से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करता है, उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। उसी तरह सभी पर भी श्री राम की कृपा हुई और उनसे मिलने पहुँचे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों करती रही? आइए जानते हैं श्री राम और सबरी की ये पौराणिक कथा। ऋषि मतंग से प्राप्त किया ज्ञान। पौराणिक कथा के अनुसार सबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन सबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह हुआ करता था। इसलिए पशुओं की बलि से बचाने के लिए सबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम के आगमन की भविष्यवाणी ऋषि मतंग के आश्रम में आने के बाद सबरी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के प्रति सबरी का ऐसा भक्तिभाव देखकर ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में सबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही सबरी को मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं। सबरी रोज ताजे फूल, फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। कुटिया में लक्ष्मण संग आए श्री राम। जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठे सबरी की मुराद आखिर आज पूरी हुई। वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पहुँचे। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों से लिपट गई। सबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने सबरी के जूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। सबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और सबरी को मोक्ष प्रदान किया।